बाबर की जीवन गाथा बहुत ही संघर्षमय और प्रेरक है। उसकी मातृभूमि फरगना थी, जो उज्बेकिस्तान में पड़ती थी। उसके पिता फरगना के शासक थे। बाबर जब मात्र 12 वर्ष का था, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई और बाबर फरगना का शासक बना। बाबर अभी बालक ही था। वहाँ के शक्तिशाली शासकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया और बाबर को वहाँ से खदेड़ दिया। बाबर ने काबुल में अपना ठिकाना बनाया और अपनी मातृभूमि को जीतने के लिए फरगना बार बार जाता रहा, लेकिन हर बार वह असफल हो गया। काबुल उसके लिए सुरक्षित स्थान नहीं था और अपनी मातृभूमि वह जा नहीं सकता था। इसी बीच मदद करने के लिए उसको भारत से बुलावा भेजा गया। जिस चीज की उसको तलाश थी वह उसको मिलती दिखाई दी। अतः बाबर ने भारत में आकर बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। कुछ ही साल बाद उसकी मृत्यु हो गई और फरगना की कहानी भी खत्म हो गई। उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत ही उनकी मातृभूमि बन गई। बाबर ने अपने जीवन में जो अनुभव किया, उसको अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहा था कि यह दुनिया उसकी है जो मेहनत करता है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन एक बार उसको आसमान छू कर दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों मुगल साम्राज्य के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। टॉपिक है बाबर। प्रश्नों के साथ उसकी व्याख्या करते चलेंगे और वीडियो के अंत तक बाबर से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाबर सर्वप्रथम कहाँ का शासक बना? ऑप्शन है ए गजनी, बी बदख्शा, सी फरगना और डी काबुल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फरगना। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुलतुग निगार खानम था। 12 वर्ष की अवस्था में बाबर 1494 में फरगना का शासक बना। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। ऑप्शन है ए ईरानी, बी अफगानी, सी चगताई तुर्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चगताई तुर्क। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए, मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान शामिल था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। वह सुन्नी मुसलमान था। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन है ए अब्दुल्लाह खान उजबेक, बी सौबानी खां, सी उबैदुल्लाह खां और डी जानी बेग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सौबानी खां। इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। सौबानी खां ने 1501 में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित करके उसको मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। इस युद्ध में सौबानी खां ने बाबर के खिलाफ उजबेगों की युद्ध नीति तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, बाबर ने बादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? ऑप्शन है ए फरगना, बी काबुल, सी दिल्ली और डी समरकंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी काबुल। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए, सौबानी खां ने 1501 में
सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित करके मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। बाबर काबुल की ओर चला। 1504 में उसने काबुल की विजय की एवं 1506-7 में बाबर ने काबुल में अपने पूर्वजों द्वारा धारण की जाने वाली मिर्जा की उपाधि को त्याग करके बादशाह की उपाधि धारण की। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? ऑप्शन है ए 1519, बी 1520, सी 1521 और डी 1526। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1519। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए, सौबानी खां द्वारा फरगना से खदेड़े जाने पर बाबर ने मध्य एशिया यानी कि काबुल के क्षेत्र में अपना ठिकाना जमाया। वह अपने मातृभूमि फरगना को पाना चाहता था। इसके लिए उसने कई प्रयास किए लेकिन हर बार असफल रहा। मध्य एशिया यानी कि काबुल में अपनी अनिश्चित स्थिति के कारण बाबर जब फरगना की तरफ नहीं जा सका तो उसने भारत की तरफ रुख किया और उसने सिंधु नदी पार करके उसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बजौर और भेरा पर उसने 1519 में पहला आक्रमण किया था। बाबर ने बजौर की लड़ाई में पहली बार तोपों और बंदूकों का उपयोग किया था। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? ऑप्शन है ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी पलासी का युद्ध और डी पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। बाबर ने बजौर की लड़ाई में पहली बार तोपों और बंदूकों का उपयोग किया था, लेकिन इस प्रश्न के विकल्प में बजौर का नाम नहीं है, इसलिए विकल्प ए यानी कि पानीपत का युद्ध सही है। बाबर ने पानीपत के युद्ध में भी तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया था। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? ऑप्शन है ए आलम खां, बी दौलत खां, सी राणा सांगा और डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए, आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का सुल्तान था। तो आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। पंद्रह 1524 में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य संबंध बिगड़ गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन कर दिया था। उधर दौलत खां अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेज दिया कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से हटाकर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने में मदद करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का समय आ गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है ए बाबर और राणा सांगा, बी हेमू और मुगल, सी
हुमायूं और शेर खान, डी बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाबर और इब्राहिम लोदी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में ही मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर की सैन्य कुशलता उसकी जीत का प्रमुख कारण रहा। बाबर की तोपों का संचालक उस्ताद अली कुली और बंदूक चलाने वालों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। तोपों और बंदूकों का प्रयोग बाबर ने सर्वप्रथम 1519 में बजौर की लड़ाई में किया था और दूसरी बार पानीपत के युद्ध में। तो इन बातों को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? ऑप्शन है ए पानीपत का युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध और डी घाघरा का युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध। इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। बाबर ने इस युद्ध में शराब ना पीने, तमगा कर ना लेने और जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध से मुगलों को भारत में स्थायित्व प्राप्त हुआ और इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, चंदेरी का युद्ध निम्न में से किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है ए अकबर और हेमू, बी बाबर और मेदनी राय, सी मोहम्मद गोरी और जयचंद, डी औरंगजेब और आदिल शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाबर और मेदनी राय। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए, मेदनी राय चंदेरी राज्य के राजपूत शासक थे। वे राणा सांगा के सबसे प्रतिष्ठित सेना नायक भी रह चुके थे। चंदेरी के युद्ध में मेदनी राय पराजित हो गए और चंदेरी राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, घाघरा का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन है ए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, बी मुगल और शेर शाह सूरी, सी बाबर और अफगान, डी बाबर और राणा सांगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाबर और अफगान। चलिए देखते हैं जरा इसकी व्याख्या को। देखिए, बाबर ने 6 मई 1529 को बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था जो जल और थल दोनों जगह पर लड़ा गया था। इस युद्ध के लगभग 1.5 वर्ष बाद ही बीमारी के कारण 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किस मुगल शासक को उपवन का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा जाता है? ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी शाहजहां।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बाबर। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अमीर खुसरो और डी दारा शिकोह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बाबर। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा है? ऑप्शन है ए उर्दू, बी फारसी, सी तुर्की और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तुर्की। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए, मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं लिखा है। इसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में रूपांतरण करवाया था। बाबर की एक अन्य रचना रिसाल ए उस थी। तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी मेवाड़ और डी कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मेवाड़। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। बाबर ने अपनी आत्मकथा में दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। पहला है विजयनगर और दूसरा मेवाड़। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए काबुल, बी लाहौर, सी आगरा और डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए काबुल। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए अयोध्या, बी दिल्ली, सी लाहौर और डी काबुल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी काबुल। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी शेर शाह सूरी, सी बाबर और डी बहादुर शाह जफर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बाबर। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क था, शेर शाह सूरी अफगान था, बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था और बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन बाबर की पत्नी नहीं है? ऑप्शन है ए गुलरुख, बी माहम, सी गुलबदन और डी दिलबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुलबदन। गुलबदन का संबंध बाबर से नहीं बल्कि हुमायूं से है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी निजामुल मुल्क और डी मीर बाकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मीर बाकी। मीर बाकी दोस्तों बाबर का सेनापति था। तो इसको याद रखिएगा। इसी के साथ
यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।